सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी भैया। हाँ जी, जय श्री बताइए माता जी कैसी भैया। हैं? आज जय कौन श्री बताने माता जा जी रहा है? भैया। मुस्कान के चेहरे पे कुछ अच्छी सी मुस्कान दिखाई दे रही है। कुछ कहने जा रही हो मुस्कान? अरे वो तो खोल लो, अनम्यूट हो जाओ, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। गड़बड़ हो रही है। चलो, मुस्कान का कोई सेटअप थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। कोई और? जय श्री माता। चलो, हाँ प्राची अब बताओ। जी भैया, जैसे ना आपने जैसे वर्कशॉप में अभी कहा था कि जैसे सदाशिव जी भी शक्ति के बगैर अधूरे है, लेकिन शिवांश पूर्ण है। उसमें सदाशिव और आदि शक्ति में दोनों का अंश अंश है, मतलब वो कंबाइन है, वो पूर्ण है। तो फिर वो इच्छा थी कि हाँ बस अब शिवांश में ही ऐसे मुझे सिमटना है और मेरी पूरी चेतना उनमें ऐसे मर्ज हो जाए, और बस वैसे वैसे चल रहा था। मतलब इच्छा में ऐसे में तो जब होगी तब होगी, लेकिन वैसे वाली इच्छा आ रही थी। और जैसे आप कह रहे थे कि जैसे जीवन मतलब जीवन समाप्त करना चाहते, या फिर जो भी ऐसे वर्ड टू वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उसमें मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है जैसे कि अगर पूर्णता 100% है, और जैसे मैं 20 पे बस पहुंची हूँ, लेकिन वो जो 80% है ना, मेरे लाइफ का वो 80% समाप्त होना चाहिए जो मुझे उस पूर्णता से मतलब पृथक करता है। तो मुझे वैसे समाप्त होना है। मेरे अंदर का जो भी है, जो अवरोध उत्पन्न करता है मेरी पूर्णता में, जो मुझे चाहिए, तो ये। और जैसे जीवन भी मुझे अच्छा लगता है, जीवन में मुझे सब अच्छा लगता है, क्योंकि यही जीवन मिला है कि मुझे इसी में पूर्णता मिलेगी। तो चलो भाई, आज ये ग्लिच का ही झेलना पड़ेगा। हाँ प्राची, आ गया प्राची। स्टार्टिंग हाँ, तो फिर जैसे जब हम मतलब आफ्टर पूर्णता भी मुझे तब भी वो जिए जीवन प्रिय होगा, जब तक मैं माध्यम बनी रहूं, और जब तक श्री माता जी कार्य लेना चाहे एज अ माध्यम, वो जब तक चाहे वो कंटिन्यू रहे। बस मुझे हर चीज खुशी ही खुशी है, अच्छा लगता है अब, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। और अ, संसार में भी अगर मैं उनको देखूं हर चीज में, उन्हें फील करूं तो भी वो अच्छा लगता है। मतलब डिवाइन को फील करो तो वो वैसे दृष्टिकोण से भी अच्छा लगता है। चलो बढ़िया है। तो अच्छा लगना जरूरी है, वरना फिर ये जीवन में कुछ लाभ ही नहीं है। देखो, एक बात पक्की है, यदि हम इस चीज को समझ रहे हैं अपनी स्थिति को, और हम एडवर्स जो सिचुएशंस हैं, जो हमारे अंतःकरण के अनुकूल नहीं है, यदि हम उसे भी समझ रहे हैं, तब भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी लगेगी कि ठीक है, ये हो रहा है और ये होता है। तो साक्षी भाव में हम उसे भी आराम से जी पाते हैं। हाँ, अगर किसी भी चीज से हम अटैच हैं, अपनी किसी भी सोच से अटैच हैं, या अपनी किसी भी इच्छा से अटैच हैं, तो यकीनन हमें कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस होगी, समाधान नहीं आएगा। यानी कि अगर अंडरस्टैंडिंग डीप है हमारी इस संसार को लेकर, स्वयं को लेकर, स्वयं के अंतःकरण को लेकर,
स्वयं की आत्मा को लेकर, स्वयं की जीवात्मा को लेकर, ईश्वर को लेकर अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो हमें खराब नहीं लगेगा एटलीस्ट। ठीक है, कुछ घटनाएं मानवता के विरोध में होती हैं, मानव होने के नाते हमें थोड़ी पीड़ा हो सकती है, पर वो पीड़ा हमारे अंतःकरण को छलनी नहीं करेगी। यानी कि हम ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो संसार है, यहाँ पे ये मानवता विरोधी बहुत सारे कार्य होंगे और ये होते आए हैं, अनादिकाल से होते आए हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हाँ भाई ये भी चलेगा और ये भी होगा। साथ में हमें अपने कर्तव्य भी पालन करना है, जो अमानवीयता के खिलाफ जो भी कर्तव्य है हमें वो भी अपने पूरे करने हैं। और ये भी अंडरस्टैंड करना है जो मैंने अभी बताया, और स्वयं की उपस्थिति को इस संसार में भी समझना है कि वाई वी आर हियर, व्हाट फॉर। तो जब ये चीज क्लियर होती है तो हमें कुछ खराब सा नहीं लगता। ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा, यहाँ पे बहुत सारी उलझने हैं, झंझटें हैं, मानवता, परमात्मा, प्रकृति विरोधी घटनाक्रम है, और इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ होनी है। पॉइंट क्लियर हुआ? जी भैया। यही सूक्ष्म समझ हमें समझाती है कि जो चारों तरफ हमारे बेकार सी बातें होती हैं, हमें ये भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई ये भी अवश्य है होनी, ये होती रहेंगी, सदा होती रहेंगी, सदा से होती आई हैं, सदा होती रहेंगी। और यदि हम केवल अच्छे समय को ढूंढ रहे हैं, हम केवल एक सुकून वाले समय को ढूंढ रहे हैं, इस वातावरण में सुकून हो, हम ये बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं कि ये सारी पृथ्वी पे एकदम आनंद और प्रेम का वातावरण बन जाए, ठीक है, ये शुद्ध इच्छा हमारी होनी चाहिए। और अगर ये हो नहीं रहा है तो हतोत्साहित भी नहीं होना है। इसको भी समझना है कि हम शुद्ध इच्छा रखने के बावजूद भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये भी सूक्ष्म अवस्था समझनी है, ये भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। यदि हम उनकी इस रचना को एक उनका शौक समझते हैं, एक गेम समझते हैं, तो ठीक है, ये भी चलने दो, खराब वराब सब चीजें, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाई जा रही है, किसी के साथ जो है अमानवीयता हो रही है, तो ये सब इस सृष्टि का घटनाक्रम है। जैसे एक मूवी के अंदर हर प्रकार के सीन डाले जाते हैं, तो हमें ये भी समझना है, हमें इन किसी भी घटनाक्रम से अटैच नहीं होना है। कर्तव्य पूरे करने हैं पर अटैच नहीं होना, डिटैच्ड वे में कर्तव्य पूरे करने हैं। थोड़ी थोड़ी सी सूक्ष्म है ये बात, और मैं समझता हूं ये समझ में आ रही होगी आप सब, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रही होगी बातें। तो फिर क्या होगा कि हमारा हृदय व्यथित होना बंद हो जाए, हम व्यथित नहीं होंगे, हम थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं पर व्यथित नहीं हो। और जो हमारे इस जन्म में हमें पाना है, इसी मानवीय जीवन में जो चेतना की अवस्था को पाना है, उस लेवल की चेतना की अवस्था को पाना है जहां पर हम हर प्रकार की चीजों से मुक्त हो जाएं, यानी कि डिटैच रहे ही, हर हाल में डिटैच रहे। और चेतना में उन्नति के कारण ही डिटैचमेंट आएगा। यदि उन्नत अवस्था में चेतना नहीं होगी तो डिटैचमेंट भी नहीं होगा।
तो ये सारी चीजें हमारे अंदर साथ साथ चल रही, सब साथ साथ चल रही। तो आज जो अपने अस्तित्व से बातचीत थी, अपने अस्तित्व की इच्छा के साथ में कन्वर्सेशन था, उसका आधार यही था कि वो सूक्ष्मता हमारे अंदर विकसित हो, ताकि हम व्यथित हुए बगैर अपनी चेतना की उस उच्चतम अवस्था पर मौजूद हो, जहां पर हम मुक्त अवस्था को महसूस करते हो। अब किसी के साथ बहुत अन्याय हुआ, हम उसके दुख से अटैच हो गए, तो फिर मामला गड़बड़ हो गया, फिर हम वहीं अटक गए ना, उसी में फंसे रह गए ना। लेकिन इन घटनाओं को इग्नोर भी नहीं करना है। हमारे हृदय से इन घटनाओं के प्रति आक्रोश भी होना चाहिए, एक परमेश्वरी से प्रार्थना भी होनी चाहिए, एक इस संसार की जागृति के प्रति कर्तव्य का भाव भी होना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग कि तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। ये बात समझने की है। अब मैं समझता हूँ आप सब में से कुछ लोगों को तो अवश्य मेरी बात समझ में आ रही है। मैं ये कहने ही जा रही थी कि पहले जब आप ऐसे कहते थे तो लगता था मुश्किल है ये बहुत, पर जीवन में आज जैसे मैंने जो ध्यान किया, जो क्वेश्चनर चला हमारे भीतर, तो उसमें लगा हाँ ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हम कर पा रहे हैं। और एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें पीड़ा भी हुई, आक्रोश भी आया और डिटैचमेंट भी बना रहा, साक्षी भाव भी रहा। तो ये तीनों चीजें साथ थी। फिर मेरे अंदर एक चीज चली सुबह सुबह। मैंने कहा ये चैलेंजेस आते रहे तो अब सही लग रहा है, क्योंकि आप और ज्यादा परमेश्वरी के करीब महसूस करते हो। नहीं तो आप अपने डेली के जो चीजें उसमें आप रहते हो, अब ये काम करना है, ये काम रहना करना है, आपकी रूटीन की चीजें चलती रहती है। पर जब आपके लाइफ में एक चैलेंज आता है कि आपको सत्य के साथ खड़े होना है, आपको निर्भयता दिखानी है, तब आप एकदम साक्षी भाव में आ जाते हो और आप तब एकदम वो कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा। तो ब्यूटीफुल घटनाक्रम होते हैं ये सारी चीजें। और जब आज जो ध्यान हुआ उसमें भी सारी चीजें पॉजिटिव नोट पे एंड हो रही थी, और आपकी चीजें आज ज्यादा समझ में आती है कि हम वो जी सकते हैं। पहले लगता था पता नहीं कब घटित होगा, हो पाएगा हमसे कि नहीं, अब वो जी रहे हैं वो। क्योंकि क्योंकि ये एकमात्र घटनाक्रम है, जो भी घटित हो रहा है ये घटनाक्रम है बस, हाँ। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसके जो की फीचर्स हैं, जो मेन पॉइंट है वो ये है, हमें किसी घटनाक्रम में अटैच नहीं होना। समझ पा रहे हो? अटैच नहीं होना इस चीज में, किसी भी घटनाक्रम में अटैच नहीं होना। अब अटैचमेंट कैसा होता है जानते हो? अटैचमेंट इज जस्ट लाइक बीइंग ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड होते हैं ना, पूरे नशे में डूबे होते हैं, उन्हें होश नहीं होता। सो अटैचमेंट इज जस्ट लाइक बीइंग ए ड्रंकर्ड, क्रॉनिक ड्रंकर्ड, जो होश में रहता ही नहीं है। यही यही अटैचमेंट है। उस नशे ने उसे इतना गिरफ्त में ले रखा होता है कि उसको समझ ही नहीं आता, उसका विवेक कुंद हो जाता है। तो अटैचमेंट एक बहुत तेज नशा है, नशा जिसमें डूबकर हमारा विवेक छिन जाता है हमसे, हम छिन्न भिन्न हो जाता है विवेक। तो घटनाक्रम से अटैच नहीं होना है, कर्तव्यशील होना है। जो कर्तव्य है उस घटनाक्रम के प्रति वो निभाने हैं, पर अटैचमेंट के बगैर। अदरवाइज यू विल क्राई,
You will shout. Yes. और एक You become depressed or you become aggressed. अभी जैसे आपने बताया ना कि घटनाक्रम अंदर तक छल्ली नहीं करना चाहिए, तो पहले Exactly. तो बड़ा, हाँ, तो पहले जैसे होता था अपने आप से हारने लगते थे। संघर्ष तो आपको करना है, पर अंदर से आपके अंदर हिम्मत नहीं होती थी। और अब महसूस हो रहा था कि हिम्मत, मतलब संघर्ष के लिए आप तैयार हो और अंदर तक छल्ली नहीं कर रहा, आप इन्वॉल्व तो हो रहे हो, सोच भी रहे हो उन चीजों के लिए, पर आप अंदर तक वो आपका सटल सिस्टम छू नहीं रहा। जैसे पहले कुछ अंदर आपको टच करता था, वो नहीं हो रहा। ये मैंने आज अंतर महसूस किया। हम्म। तो ये जो चीज बारीक है, आप सब इस चीज को अगर अंडरस्टैंड कर लें, मैं नहीं समझता कोई सुख दुख का कोई कारण होगा। ना सुख से अटैच, ना दुख से अटैच, कोई अटैचमेंट नहीं होगा निश्चित रूप से। अटैचमेंट होता ही तब है जब हमारे को समझ नहीं होती। सो अटैचमेंट इज द कंसिडरेशन ऑफ अनअवेयरनेस, and it should not never be take it as granted. हम ये मान लें अटैच हो गए, टेक इट ग्रांटेड करने नहीं, उससे हमें ही नुकसान है। अलर्टनेस रहनी चाहिए, अलर्ट होना है इसमें। हम स्वयं को कन्विंस कर ले, नहीं नहीं इसमें तो अटैच हो सकता है इंसान, नहीं नहीं अरे क्या हो गया अटैच होने में, ये कन्विंस कर रहे हैं हम, सो वी आर लूजिंग। पर भैया एक इच्छा तो आई कि जो माँ की जो इच्छा है कि हम 1000 सहस्रार के सहयोगी बने और इस मतलब नेचर में और सब तरफ एक बहुत अच्छी स्थिति पैदा हो, वो इच्छा तो आई। हाँ तो ये इच्छा तो शुद्ध इच्छा है, प्योर डिजायर है ना। जब आपने कहा कि क्या आपको किसी के साथ की आवश्यकता है या आप साथ ढूंढते हो, तो उस समय पे यही भाव आया कि हाँ मतलब हम सब कम से कम 1000 हमारी सामूहिकता और हम इतने अच्छे माध्यम बने कि वो हम माँ की जो इच्छा है उस कार्य को करने तक हमारा अस्तित्व रहे, या जिस भी रूप में माँ हमसे उसको कराना चाहे। हाँ, ये जो आपकी इच्छा आई, एक शुद्ध इच्छा है, एक तरीके से कर्तव्य से पोषित है, ये कर्तव्यों से अभिभूत है, एज ए मीडियम ऑफ श्री माता जी, एज ए चाइल्ड, कि जो उनका कार्य है, जहां तक साक्षात रूप में उन्होंने कार्य किया और उसके उसको और लेके चलना है, तो ये दैट इज द आउटकम ऑफ प्योर डिजायर। ये क्वेश्चनियर जो था हमारी अपनी अस्तित्व का और हमारा, उसमें हमें खुद क्लैरिटी आई होगी कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या क्या है हमारे पास में, हम क्या चाह रहे हैं आखिर। एक क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चनियर आया अंदर से। इससे बहुत सारी चीजें साफ हुई होंगी यकीनन। उम्मीद करता हूं। और कोई कुछ शेयर करना चाहे? बस और तो बाकी इच्छाएं तो कुछ नहीं आई। एक तो स्व को पाने की जो तीव्र इच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी इग्नोरेंस ही है जिस वजह से हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अभी तक जो माँ हमें देना चाहती है। तो मतलब हमें थोड़ा सा और अपने ऊपर वर्क करना है। हाँ, इसी के लिए तो हम आए हैं, हमारा और कोई मकसद है भी तो नहीं। जी। क्या मकसद है? अब जरा कल्पना करके देखिए, कल्पना क्या करनी, चिंतन करके देखिए, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है।
बिल्कुल, है ही कुछ नहीं। बिल्कुल। वो तो चलता ही रहेगा जीवन तो। जीवन चलाना हमारा उद्देश्य थोड़ी है, ये तो चला और ही रहे वैसे भी हैं। वो तो बिल्कुल करता तो हम है ही नहीं, वो तो अभी हम तो साक्षी उसमें आ गए, तो इसलिए वहां तो कोई चिंता अब बची नहीं ना, हाँ, कि कोई भी समस्या आती है हम कहीं फंसते नहीं है, हम सीधा माँ के चरणों में रख के निर्विचारिता में चले जाते हैं। ये भी आपने एक प्रश्न किया था, तो तब भी यही भाव आया था कि हाँ मतलब हम तो उस टाइम पे कुछ नहीं करते, बस माँ ने जैसे कहा कि आप अपने निर्विचारिता के किले में चले जाओ, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक सब होता है। अब मतलब वो युक्तियां, वो शरीर के अंदर भक्ति युक्ति सब सेटलमेंट हुआ है जो, उससे वो अपने आप होता एक्चुअली निर्विचारिता में जाना सरेंडर की एक फॉर्म ही है। है। बिल्कुल। अब तो मतलब माँ ने निर्विचारिता से आगे निर्विकल्प और अपने को और बहुत आगे 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 अलग अलग आयाम और इतने सारे, हमने जितने भी सेशंस होते हैं तो इतना इंट्रोस्पेक्शन होता है, तो हम उससे काफी और आगे भी पहुंच गए हैं। वो तो एक फर्स्ट स्टेज जो माने कही है। हाँ, निर्विचारिता फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ये मैंने बोला ना कि एक सरेंडर का ही फॉर्म है। जी भैया। निर्विकल्प भी सरेंडर का सेकंड ग्रेड है। ग्रेड्स, जी दीज आर भैया। ग्रेड्स ऑफ सरेंडर। जी भैया। निर्विचारिता से शुरू होता है ये सरेंडर का ग्रेड। जैसे होती है ना, वो पहाड़ी नदी होती है, उसमें जो जी रिपल्स भैया। होते हैं, रिपल्स जो होती हैं ग्रेड्स होते हैं उसके। जो हाँ राफ्टिंग जी। करते हैं, राफ्टिंग में ग्रेड्स माने जाते हैं, वो जो धाराएं हैं उसकी, पहाड़ी रैपिड। नदी की। रैपिड। रैपिड, जी। इस ग्रेड की रैपिड है, इस ग्रेड की रैपिड है, इसमें ऐसे हमें वो करनी है, ये वाली तरीके से करेंगे। तो इसी प्रकार से सरेंडर के जो ग्रेड्स हैं वो निर्विचारिता है, निर्विकल्पता है, निर्विकारिता है, निरपेक्षता है। ये सब ग्रेड हम्म। सरेंडर के ही है। जी भैया। निरहंकारिता है, ये सब ग्रेड हैं, सब सरेंडर का ही पार्ट है, सरेंडर के ही समझ लीजिए सिनोनिम है। बल्कि जी सिनोनिम ना भैया। कह के यही है उचित, ग्रेड कहना, ग्रेड। हाँ जी। मिनिमम मिनिमम ग्रेड जो है वो निर्विचारिता है, सरेंडर का। अब बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं या बात करते हैं, माँ हम सरेंडर करते हैं। अरे निर्विचार तो हो ही नहीं, सरेंडर कैसे होगा? जी। जब निर्विचार नहीं होंगे तो ये शक्तियां प्रेजेंट ही नहीं होंगी आपके सिस्टम में, शस्त्रार पे भी नहीं होंगी, हार्ट में भी नहीं होंगी। बिल्कुल। अगर आप निर्विचार नहीं हो तो ये एनर्जी होएगी ही नहीं, ये जी दिव्य जी। शक्तियां मौजूद ही नहीं है, तो फिर सरेंडर किसके लिए, कैसे करोगे सरेंडर? इनकी शक्ति के बगैर सरेंडर किया बिल्कुल। ही नहीं। बिल्कुल। टेक्निकली सरेंडर नहीं हो सकता। और ना ही हम अपने आत्म स्वरूप के दर्शन भी कर पाते हैं या स्व को जान पाते हैं, वो भी कुछ नहीं हो नहीं, पाता। कुछ नहीं, ये पहली शर्त है। जी विचार रहित अवस्था स्टार्टिंग होने लगती है, गहराती है निर्विचारिता। जैसे वो बिल्कुल। बरसात के मौसम में, मानसून में गहरे गहरे बादल गहरा जाते हैं आसमान पे, तो ये इंटेंसिफाई होती है निर्विचारिता। और फिर आनंद की वर्षा होती है। जब ये इंटेंसिफाई हो जाती है फिर आनंद की वर्षा होने लगती है। जैसे ड्रिजल होती है ना, हल्की ड्रिजल हो गई, जैसे सावन वाली फुहार हो गई, तो ये निर्विचारिता है। फिर निर्विकल्प होती है, तो हम कहें कि थोड़ी तेज बारिश हो रही है, क्योंकि ड्रिजल से थोड़ी ऊपर हो गई बारिश आनंद की, है ना। फिर उसके बाद निर्विकारिता की जी। स्थिति आती है, पता लगा अब तो मूसलाधार बारिश हो रही मसला है। हम्म। है। सही। फिर निरंकारिता होती है, अच्छा अब तो बिजली भी कड़क रही है बहुत जोर जोर से। तो इसके अंदर भी ये बढ़ता चला जाता है, पर आनंद बढ़ रहा है, आनंद। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर।
तो हम इसे ऐसे ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। है कितना मजेदार अगर एहसास करो तो। बिल्कुल, और आप तो बहुत अच्छे से जोड़ के और इतना अच्छे से समझाते हो कि कोई भूल ही नहीं पाए। नहीं, ऐसे कोई अच्छे से कुछ नहीं एग्जाम्पल्स कहता। इतने नहीं, बहुत माँ की बहुत कृपा है, और इतना क्रिएटिविटी और इतना सब अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं कि देखिए, दिल को छू आप जाते हैं, सबको एक अंदर तक रहस्य वो नहीं पता, बस जाते हैं। आप सबको एक रहस्य नहीं पता, एक्चुअल में माँ की कृपा आप सब पे है। आप सब पे कृपा होने के कारण ही मैं माध्यम के रूप में यहाँ मौजूद हूँ। मेरे पे कृपा बिल्कुल, नहीं है, आप लोगों पे कृपा है। हम सब पे है, उन्हें हम माध्यम सब पे बनाया, है। अगर उन्होंने मुझे माध्यम बनाया तो आप लोगों पे कृपा है, इसलिए माध्यम बनाया है। बिल्कुल। वरना इस माध्यम की उपयोगिता भी क्या है फिर? यदि कोई ग्रहण करने वाला ही नहीं है तो माध्यम की वैल्यू क्या रह गई? जीरो। जीरो जीरो। बिकॉज ऑफ यू हम्म। पीपल, बिकॉज ऑफ हर लव एंड ब्लेसिंग फॉर यू ऑल, आई एम हियर। अब मान लीजिए कोई कहे भी बहुत अच्छी गहनता है, तो उसका होगा क्या? अचार डालेंगे उसका, जब ग्रहण करने वाला नहीं होगा। एग्जाम्पल की माध्यम बात पे, है। सॉरी, एग्जाम्पल की बात पे ना याद आया, आपकी वजह से, मतलब आपकी जैसे इतनी अच्छी सूक्ष्म कनेक्टिविटी ये हो। शब्द मत इस्तेमाल करो, मेरी वजह से नहीं, श्री माता जी की वजह से। नहीं नहीं, जैसे हम जैसे अभी अपनी डे टू डे लाइफ में जो एग्जाम्पल्स देते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही होते हैं। तो मेरी फ्रेंड कह रही है, जस्टिन तुम हिंदी टीचर बनो और फिर इंग्लिश में तुम पर हिंदी पढ़ा सकती हो, इतना अच्छा एग्जाम्पल देती हो। मुस्कान की भी हिंदी बड़ी अच्छी हो गई भाई, बहुत फाइन हिंदी इस्तेमाल करती है मुस्कान। मैं आप सबके समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत फाइन हो गई है मुस्कान की। अरे हम ये लोग देख के इतना ऐसे गुड लिसनर हो गए ना, हिंदी में क्या बोलते हैं अभी। वोकैबुलरी। 1 मिनट से भी कम समय रह गया है। लॉग इन कर लेना दोबारा आप लोग, एंड होने वाला है सेशन ये वाला। अच्छी बात है ना, श्री माता की कृपा से सबके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध हुआ। लेकिन ये सब क्यों मिलता है? प्रश्न ये उठता है, ये सब आपके अंदर क्षमताएं क्यों विकसित हो रही? चिंतन करके ये सेशन समाप्त होने के बाद जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो इसका जवाब देना कि ये क्षमताएं आखिर विकसित होने की वजह क्या है, क्यों विकसित? आ रही है आवाज जसमीन? हाँ जी। हाँ बताइए, अभी मैंने जो प्रश्न पूछा था, ये सारी अच्छी अच्छी चीजें आप सबके अंदर विकसित क्यों हो रही हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम्म। बता भैया, सकते हैं? जय श्री माता जी। जय श्री माता परिवार जी की पे। हमार हमारी प्राथमिकता ही है कि स्वयं को जाने, ये चीजें श्री माता जी से जुड़ना और उनको धारण करना हृदय में। तो पूरी तरह से प्राथमिकता सिमट के यहीं पे आ गई है कि अंतःकरण में क्या चल रहा है, वो चीजें स्वयं से कैसे जुड़े रहें, इस कारण।
दैट्स ओके, वो तो है, लेकिन ये जो अच्छी अच्छी चीजें विकसित हो रही हैं उसका रीजन क्या है? माँ की कृपा हो माध्यम गई है, आनंद की कृपा। एक सेकेंड, माँ की हमारे कृपा से माँ के चित्त में हम लोग आ गए हैं। और क्योंकि हमारी तो हम करता तो है नहीं, जब माँ ही अपना चैतन्य अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहती हैं तो वो ही हमारी चेतना को विकसित कर रही हैं। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन माध्यम क्यों रखकर है? ये तो स्वाभाविक है कि वो, अगर हम उनके ये विकसित ना भी हो तब भी हम उनके चित्त में हैं। अगर हम ध्यानस्थ हैं तो उनके चित्त में है, लेकिन ये जो विशेषताएं, ये जो क्षमताएं हैं, ये जो गुण है जो विकसित हो रहे हैं, ये क्यों विकसित हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे मैं क्या कारण है जो ये विकसित कर रही है मैं क्षमता? ऐड करना चाहती हूँ इसमें। माध्यम के लिए। हाँ, करेक्ट, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। ये विकसित करने के पीछे है कि हम एक अच्छे माध्यम में परिवर्तित हो, क्योंकि हमें आगे कार्य बढ़ाना है उनका। मेरे अंदर भी हमारे लिए तो कोई उपयोगिता नहीं है अगर हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो भी जाए, हम माँ के बिल्कुल उनके उनके अंदर ही रहे, हम खुद भी महसूस करें हम माँ के भीतर है, ओके। पर अगर ये क्षमताएं विकसित ना होंगी तो हमारी उपयोगिता क्या रह गई? कोई उपयोगिता नहीं हमारी। अगर हम माध्यम नहीं बन पा रहे हैं तो हमारी उपयोगिता भी कोई नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं हाँ भाई अब तो हम मुक्त हो गए हैं, हमारे अंदर कुछ रहा नहीं है, ठीक है, ओके। मुक्त होके भी क्या फायदा होगा? ठीक है, क्या होगा? जीवन मरण से मुक्ति मिल गई, ऑल राइट। पर श्री माता जी का अवतरण किस लिए हुआ था? मुक्त करने के लिए थोड़ी हुआ है केवल। मुक्ति तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो ऑटोमेटिकली मुक्ति हो जाएगी। अगर आप इन प्रक्रियाओं से गुजरते रहेंगे मुक्त तो हम हो ही जाएंगे। लेकिन ये जो विशेषताएं विकसित हो रही हैं, ये कम्युनिकेशन को अच्छा करने वाली विशेषता है। कम्युनिकेशन में एक विशेष अवस्था दिखाई देने वाली अवस्थाएं, ये है माध्यम बनने के कारण, कि हमें वो माध्यम बनाना चाह रही हैं, इसलिए ये सारी विशेषताएं पैदा हो हम सबके अंदर। अगर ये सूक्ष्म समझ नहीं आएगी तो आप माध्यम नहीं बन सकते। यंत्र बन सकते हो पर माध्यम नहीं बन सकते। माध्यम बनने के लिए सूक्ष्मताओं की समझ बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके संपर्क में जो कोई साधक साधिका आएंगे, वो जो गहरे जाने वाले साधक होंगे, तो उनको आप क्या दोगे उन्हें? जब आपको खुद ही समझ नहीं होगा तो आप उनको क्या समझोगे, क्या दोगे अपना अनुभव? इसलिए श्री माता जी ये क्षमताओं को विकसित कर रही। इसमें कम्युनिकेशन स्किल भी आ सकती है, इसमें एनर्जी फील्ड का भी लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है, कि वो इस लेवल का एनर्जी फील्ड है कि उनके अंदर के सिस्टम को, जो सूक्ष्म यंत्र को हार्मोनाइज कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और ये जो सूक्ष्म समझ है संसार को लेकर या ईश्वर को लेकर, वो वाली समझ जो संपर्क में आने वाले सीकर्स हैं उनके अंदर भी स्थापित हो, इसीलिए ये सब वो बढ़ा रही हैं। ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं है, ये प्रशंसा पाने के लिए नहीं है, ये अपनी एक पहचान बनाने के लिए नहीं है, इस समाज में नाम कमाने के लिए नहीं है और ये धन कमाने के लिए भी नहीं है। तो ये चीजों के लिए नहीं है, ये चीजें ये केवल 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 माध्यम बनने के लिए प्राप्त हो रही है। और जब अब जब हम लोग देखते हैं खुद को उस स्थिति में, जैसे कितने भी आपने अवलोकन करवाए, तो हमारी स्थिति इतनी अच्छी है, इतना ज्यादा अंदर से एक आनंद महसूस होता है कि श्री माता जी हम यहाँ आ गए, एकदम ऐसे बहुत अंदर से खुशी कि
बहुत सारी चीजें बिल्कुल छूट गई है, और न ये सच है कि ना कुछ बहुत अच्छा है हमारे लिए, ना बहुत ही कुछ खराब कुछ भी रहा। ये वाली चीजें स्थिति आ गई। हाँ, बहुत आनंद है ये स्थिति अगर कहें तो। ये जो विभिन्न प्रकार के अवलोकन हैं, ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए ही हैं। और ये समझाने के लिए हैं कि अच्छा अभी हम यहाँ पे हैं, हमें यहाँ तक और जाना है हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ गड़बड़ हो गया है, इसे ठीक करना है। अवलोकन इसलिए जरूरी है। बहुत अपने जरूरी जो है। सूक्ष्म विभूतियां हमारे अंदर हैं, उनसे बातचीत करना कितना मजेदार लगता है ना। आज हमने अपने ही अस्तित्व से बातचीत करी, उसकी इच्छाएं पूछ ली, तू चाहता क्या है भाई, क्या करने के लिए आया तू यहाँ पे, पूछा ना आज उससे। हाँ आया ना मजा। बहुत मजेदार। बहुत मजेदार। अनोखा मजेदार। हमेशा आत्मा से बातचीत है, आज अस्तित्व से बात हुई। और ये सही में ये मिटने के लिए हमेशा तैयार है। इसमें कोई भी अंदर से एक भी संशय नहीं आया, जब ये मिटने के लिए तैयार है। क्योंकि दोनों जब मर्ज हो गए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अस्तित्व भारी जैसे आ जाए तो ये मिट जाए भाई। ऐसे वाली आया जैसे आ रहा था। एक बात और शेयर करेंगे भैया कि जब भी मेरा चित्त जब बहुत ज्यादा इधर उधर देखेंगे भटक रहा है ना कुछ, तो हम सीधा क्या करते हैं। थोड़ा अजीब लगता है। अपने आप को चिता पे देख लेते हैं बस। अरे जल रही हो, कुछ बचा नहीं। तब जाके एकदम आराम से चित अंदर चला जाता है। वो ये रामबाण है, वाली वो तो ऐसी दवाई है जिसकी कोई काट नहीं है, वो असर होएगा ही होएगा उसका। बहुत अच्छा नजर होता है। बहुत अच्छा। हाँ, और एकदम सारी हाँ चीजें एकदम बहुत मजा क्लियर आता है। है। जैसे ही अपने को चिता पे देखा, बस खट से अपना झंझट खत्म, सारे अटैचमेंट एक साइड खत्म हो गए। वो डिटैचमेंट एक्सरसाइज है, स्वयं को चिता पे जलते हुए देखना है, डिटैचमेंट एक्सरसाइज। और चिता पे जलना पसंद नहीं आ रहा है तो दफन होना देख लो, मट्टी डाल दो, चॉइस है आपकी। इसमें भी मजा नहीं आ रहा है तो भाई जल समाधि का एहसास कर लो कि भाई जल समाधि हो गई है हमारी। जो तरीका पर अच्छा लगे तो मान लो, लेकिन हम्म, डिटैचमेंट का है, अटैचमेंट रिमूवर है ये। जहां अटैच होने लगो, यूज दिस अटैचमेंट रिमूवर, खट से डिटैच हो जाओगे। और बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, जब कोई मृत हो जाता है और वो पड़ा हुआ है जमीन पे शरीर, और लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, अगर वो याद हो, कितनी सेकंड में डिटैचमेंट आ जाएगा। देखा है हाँ किसी मृत शरीर के आसपास जो बैठे हुए लोग होते हैं, कैसी ऐसी बातें करते हैं, वो बातें ही डिटैच कर देंगी आपको, यार इस संसार के लिए हम उलझे पड़े हैं इसमें, जहां हम अभी हाँ। पड़े हुए हैं और हमारे साथ में ये हो रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। आप जैसे आप तुरंत वो बॉडी हो जाती है, इस बॉडी को ठिकाने कैसे लगाना है वहां का बात हो जाता है, तो वही हाँ, सोचने की बात है। अरे भाई जल्दी करो, अरे यार बर्फ ले आओ, सड़ ना जाए ये। रिश्तेदार भी आने देर लगेगी, 4 घंटे में रिश्तेदार पहुंचेंगे, थोड़ी बर्फ मंगाओ भाई। अरे अगरबत्तियां तो जलाई नहीं, 6 घंटे हो गए बॉडी को। अब ये बातें बॉडी सुन रही है बेचारी, अरे इन लोगों के साथ रही हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो 1 सेकंड में डिटैचमेंट की भैया कहाँ झंझट है फंसे, सीधा सीधा अपने अंतःकरण से जुड़ो और उसका ही मजा लो बस। वो पुरानी पिक्चर का गाना याद आ जाता है, यहाँ कोई ना कोई अपना पराया है, ना कोई अपना है ना पराया है। इस रिश्ते में हर आदमी एक साया है, ऐसे करके कुछ गाना है, पुराना गाना है बहुत ही। तो ये बात सत्य है, और ये सत्य
संसारिक स्तर पे जब हम बने रहते हैं नहीं समझ में आता। हम जान रहे होते हैं, मेंटल लेवल पे जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पर वो सत्य उतरता नहीं। लेकिन जब हम कनेक्टेड होते हैं तत्क्षण वो सत्य हमारे अंदर उतर जाता है, तत्क्षण। क्योंकि अब कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी किसने दी है? कनेक्टिविटी ने हमें कैपेबल बनाया है। कैपेबल किसने बनाया है? हमारे जो आंतरिक अवलोकन है उसने हमें कैपेबल बनाया है, ये समझ विकसित करने के लिए। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो मिताली से कह के छोड़ रखा है भाई अपनी भी, भाई पास में ही पीछे जगह है थोड़ी सी, तो जब टाइम आएगा कह दूंगा भैया गड्ढा खुदवा दे। 2 मजदूरों को बुलाओ, गड्ढा खुदवा दो। पहले ही बता दूंगा उसको, जाने का टाइम होगा पता लग ही जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और बिल्कुल जाने के टाइम पे वहीं जाकर आराम से उसमें लेट जाऊंगा, ताकि किसी को उठाना भी ना पड़े मेरे शरीर। झंझट ही खत्म, माँ की गोद में समा जाएगी, धरती माता की गोद, हैसल फ्री। है ना प्रियंका? हाँ, सच्ची में मुझे ये भी आप तो बोझा लगता है, मुझे ये भी बोझा लगता है कि भाई मेरे शरीर को 4 लोग भी ना उठाएं, उन्हें इतना भी कष्ट ना करना पड़े, उनको ये भी कष्ट ना दूं मैं किसी को। तो मैं तो यही प्रोग्राम है, पास जाके ही बैठ जाऊंगा वहां पे, जब लगेगा बस जाने वाला है तो ठीक है, जाके उस गड्ढे में लेट जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। अगर बोल दूंगा भैया 30 सेकंड बाद डाल देना मट्टी, 30 सेकंड है अभी। जैसे बहुत ही जसवीर सुंदर, दिखाते ऐसे तो हैं। सबको पता चल जाए, सबको पता चल जाए तो सब यही कर ले। बहुत सुंदर। उम्मीद तो करता हूँ आप सबको पता लग जाएगा, आई हैव फेथ, मुझे उम्मीद है आप सबको पता लगेगा। अगर इन प्रक्रियाओं से आप गुजर रहे हैं तो पता लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी तो इच्छा यही है कि मैं किसी को उठा के रखने का भी कष्ट ना, पर कोई भैया कष्ट। फिर बाद में लोग डरेंगे नहीं क्या कि यहीं पे गड्ढे में चले गए तो भूत मर गए? कोई नहीं, क्या होना है इसमें? वो जगह पे कोई नहीं जाएगा। जहां हम हैं, हम सब जिस जगह पर रहते हैं उसके नीचे पता नहीं कितने मुर्दे पड़े हुए हैं, अनंत। धरती का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें जिसके नीचे कंकाल ना हो, एक फिट भी जगह ऐसी नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। फैक्ट है ये। तो मैंने तो अपना प्रोग्राम बता दिया है, देख लो भाई, आप अपनी विल सबके सामने प्रकट कर दी। कोई आनाकानी करे तो बता देना, विल कर रखी है, और ये प्रूफ भी है, ये रिकॉर्डिंग प्रूफ है। मिताली, ये सब रिकॉर्डिंग्स मिताली देखती है। मिताली को तो पहले ही बता चुका, अब तो ये एविडेंस अच्छा। रिकॉर्डिंग में भी है। ये जो रिकॉर्डिंग का नंबर होगा, इस नंबर में सारी चीज मिलेगी। तो कोई कहे भाई क्या सबूत है, ये रहा, सुन लो, मेरी बातें सुन लो। ये मेरी विल है, ओपन विल। रियली I do not want to create any problem after extinction of my external being. और दूसरी बात भी है कि भाई श्रीमाताई ने भी कहा है, अगर आपको याद, श्रीमाताई ने कहा है जो भी जागृत होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए। अभी मैं तो माध्यम हूं, मैं तो जानता हूं मैं माध्यम हूं। यस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी विल इस पे दर्ज हो गई है, देख लीजिए। आज की तारीख नोट कर लीजिए, आज कौन सी तारीख है? 18 अगस्त।
18 अगस्त 2022 ये बिल एग्जिस्ट करती है इस पे। क्या पता जब तक ये पब्लिश हो ना हूं मैं यहाँ पे शरीर में। कौन जाने किसका क्या पता, किसका कौन सा टाइम लिखा है। अब श्री माता जी उम्मीद तो करती हैं बता देंगे, उम्मीद तो है मुझे। चल बेटा तेरा टाइम हो गया, कहीं और भेजना है तुझे। ओके श्री माता जी, ऑलरेडी पैक है सारा सामान, बिस्तर बंद भी बांध रखा है। होता था ना पहले बिस्तर बंद मोटा सा, मुझे बस की छत पे चढ़ाया जाता था कहीं जाओ तो, बड़ा मोटे से बिस्तर को, उसमें गद्दा तकिया रजाई सब होते थे। बिस्तर बंद कभी ना कभी आप सबने लेके घूमे होंगे उसे कहीं ना कहीं। सब बसों की छत पे चढ़ाया जाता था, पर पहले इतनी गाड़ियां वाड़ियां तो लोगों पे होती नहीं थी। वो बड़े बड़े बिस्तर बंद बस की उस छत पे रखे हुए मिलते थे। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है वो, कि पहले लोग बिस्तर बंद के साथ यात्रा करते थे ताकि किसी के यहाँ भी जाए तो उसके लिए संकट ना पैदा हो जाए। है जसलीन याद आ रहा है कुछ? हाँ वो मैं ग्रे उतनी कलर का होता छोटी था, मैं मिलिट्री कलर का। हाँ वो था, पर मैंने नहीं ट्रैवल किया कभी, था घर में। नहीं मैंने तो किया है, आई हैव यूज दैट। बहुत एक्चुअली बड़ा सा पहले बिस्तर जैसे बंद। ट्रेन्स में बेडिंग्स भी नहीं मिलती थी ना, और एसी इतना एक्सपेंसिव होता था, स्लीपर क्लास में जाते थे और बेडिंग्स नहीं मिलती थी, ये वाला कारण वो भी तो था। बात सही है। अगर बहुत पुरानी पिक्चरें देखो सन 60s की, तो यात्री में वो बिस्तर बंद लेके घूमते मिलेंगे वहां पे ट्रेन में लोग, हाँ, देवानंद या बसों वाली। की छत पे मिलेंगे हाँ बिस्तर बंद। हाँ। हमने तो यूज किए हैं उसको, मुझे याद आ रहा है। और उसके पीछे ये वजह मैंने बताई है ना मेन चीज की, किसी रिश्तेदार के घर गए, अब मान लीजिए शादी बारात है। अब पहले जो स्थिति थी, बहुत लोग बहुत पैसे तो बहुत कम लोगों पे हुआ करते थे, पैसे वाले तो बहुत कम लोग थे। आज से 30-35 साल पहले मुझे याद है पैसे होते ही नहीं थे लोगों के पास। तो क्या होता था, बारात आई है मान लो, बारात में तो अब इतने सारे रजाई गद्दे मंगाने की जगह सब लोग अपना बिस्तर लेके चलते थे कि भाई उसको कष्ट ना हो जाए, वो किराए पे मंगाएगा झंझट होगी, तो अपने लेके चले साथ में बिस्तर। वो 2.5 फीट के करीब का चौड़ा होता, 2.5 से 3 फीट का। एक छोटा सा बच्चा भी उस आपके साथ सो सकता था उसमें। और रजाई गद्दे को लपेटा और चल दिए। तो इसी प्रकार से सारा रजाई गद्दा लपेट के बैठा हूं मैं। श्री माता जी के बस आना ही है, सूचना ही आ जाए। आपका सिर्फ वीजा लगना बाकी है। बाकी सब तैयारी है। पासपोर्ट तैयार है। और वैसे भी आपने कहा है कि मैं तो मृत्यु के बाद वाला जीवन जी रहा हूँ। अरे वो बड़ा आरामदायक लगता है मुझे। इस जीवन में बड़े झंझट है भाई, इतना सारा कमाओ, रोजी रोटी का प्रबंध करो, है इतने झंझट जान को लगे हुए हैं। वो वाला जीवन बड़ा कंफर्टेबल है। हम लोग भी और शायद हो जाए। उस वाले जीवन में केवल एक ही झगड़ा रहेगा, वो तो इस जीवन में भी है। जो बुरी बुरी जीवात्माएं उनसे भी संघर्ष होगा, बुरी जीवात्माओं से भी लड़ाई चलेगी, उस वक्त भी चलेगी और अब भी चलेगी। वो तब भी मिलती है, हर जगह मिलेंगी। ऐसे ही जीवन है वो भी, जैसा ये जीवन है ऐसी वो भी जीवन है, बस डायमेंशन का अंतर है। वो एक अलग डायमेंशन है जिसमें सूक्ष्म अवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन है संसार यही, संसार से कहीं बाहर नहीं जाता कोई, बशर्ते उसकी इच्छा हो या उस अवस्था में पहुंच चुका हो। तो श्रीमाता जी कहें बेटा अच्छा इंसान जो है मंगल ग्रह में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जरा देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है इंसान वहां पे जाके। चंद्रमा पे जाके देख के आओ कुछ खराब तो नहीं कर दिया इस अहंकारी मानव ने। तो फिर असाइनमेंट ऐसे मिलेंगे। जरा बेटा देख के आना वो वाली दूसरी आकाश गंगा में क्या चल रहा है। कैसा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये?
हाँ हाँ, अभी जो जनवरी वाला वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, उसमें आपने यही बोला लाइफ तो दूसरे प्लैनेट्स में भी है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। तो हाँ हम भी वैसे ही एग्जिस्ट करेंगे, हमारी अवेयरनेस वैसी ही एग्जिस्ट करेगी, कहीं भी रहेगी हमारे अपने अवेयरनेस लेवल के हिसाब से कुछ। अवेयरनेस तो एक्सटिंक्ट होती ही नहीं ना, हाँ, सनातन है वो तो। अवेयरनेस तो नष्ट होती ही नहीं कभी, जैसे फॉर्म बदल जाता है। इवॉल्व ज्यादा इवॉल्व सोल्स होंगी वो ऐसे वाले प्लैनेट्स पे रहा करेंगी, इस तरीके से आपने बताया। हाँ, दूसरी गैलेक्सीज में चली जाएंगी। हाँ, तो अभी जैसे हम मरने के बाद, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम एग्जिस्ट करेंगे अर्थ पे, और हमारे चांसेस है कि हम दूसरे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, ये तुमको क्या? तुमको एक ताज्जुब की बात बता दूं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, एक रहस्य और रिवील कर रहा हूँ। जो दूसरी गैलेक्सीज में जो अवेयरनेसेस हैं, वो अर्थ पे जन्म लेना चाहती हैं, पर वेटिंग लिस्ट चल रही है। कोई इवॉल्व बंदा मिल ही नहीं रहा उन्हें, उनके बदले ही तो आएंगी वो। कोई यहाँ से बदल कर जाएगा तो वहां से कोई एक आएगा। अच्छा, एक्सचेंज में मतलब यहाँ का एक जगह खाली ट्रेन में। होगी। हाँ हाँ, कोटा जैसे तो ओ, लिमिटेड है, लिमिटेड कोटा है। और उस ओके। कंडीशन में है कि कोई इतना इवॉल्व हो जाए तभी वो वाले यहाँ पे आएंगे। हाँ, अब जैसे बताओ। एक यात्री उतरेगा तभी तो सीट बनेगी। हाँ, अच्छा, ऐसा होता होगा। ये तो बहुत बड़ी तो बात सोच लो, है। अगर दूसरी गैलेक्सीज में जाना है तो अच्छे से इवॉल्व हो, वरना फिर यहीं रह जाओगे, खाम खा यहीं संसार में घूमते फिरोगे। नहीं, यहाँ तो मैं बोर हो गया हूँ। हाँ, तो बस, तो बस इवॉल्व होना पड़ेगा। कोई कोई चैलेंज होता है तो ऐसे होता है बस ये आखिरी बार है, अब नहीं आ रही मैं अर्थ पे। ये वाला तो जब से जनवरी वाला दोबारा देखा पर ना वीडियो। प्रॉब्लम ये है कि चलो श्रीमाता जी तुम्हारी इच्छा पूरा कर देंगी कि सह शरीर अर्थ पे नहीं आओगे, पर अवेयर सूक्ष्म अवस्था में तो अर्थ ही मिलेगी अगर यही इवॉल्व नहीं हुए। यही वाली चीज समझ रही थी कि अगर हमारी वो वाली अवेयरनेस हाँ, नहीं डेवलप होगी तो हम यहीं रह जाएंगे, बस शरीर नहीं होगा। और क्या। अब यहाँ इतने दुष्ट लोगों के बीच में कहाँ दिल लगेगा। ये तो वेरी सैड हो जाएगा फिर। नहीं, अगर काम करने आ जाएंगे यहाँ पे, काम करने क्या हो गया, शाम को फिर वहां चले जाया करेंगे। हाँ, ये ठीक लग रहा है। कौन सी आ, टेंशन है इस बात की। आपके पास सब सोल्यूशन रहता है, आई लाइक दैट। भाई, हमारा ऑफिस अर्थ पर होगा काम करने का, और रहेंगे वहां पे दूसरी गैलेक्सी में, सेकंडों में पहुंच जाएंगे यहाँ। प्रकाश की गति से भी कई गुना तीव्र स्पीड से पहुंच जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो ये पॉसिबल है मतलब। हाँ, मुझे तो लगता है पॉसिबल है, कोई कल्पना नहीं लगती मुझे। मुझे मतलब अंदर से इतने लगता है इवॉल्व कि तो हो पॉसिबल, गए, इतने इवॉल्व अंदर से तो हो आता है गए। पॉसिबल है। हाँ जी। एक बार था ना कि जो सदाशिव हैं, उनके जो सूक्ष्म कण हैं वो पूरी इस रचना के अंदर व्याप्त है। तो आखिर कहाँ है वो सारे अलग अलग लेवल वाले, जैसे उसमें बताया था ना कि जो उनके हार्ट के करीब हैं, तो उन्हें बहुत हाँ दूर दूर स्थान मिला हुआ है। यानी कि उच्च कोटि के हैं तो उन्हें अर्थ वाले नर्क में जाना नहीं है। नर्क ही तो है अर्थ, और क्या है, यहाँ कौन सा स्वर्ग है, ये तो नर्क है, हेल है। यहाँ तो अगर इवॉल्व चेतनाएं होंगी वो तो यहाँ काम करने आएंगी इस नर्क में, उन्हें कौन सा यहाँ रहना है। अब आप लोग रहना चाहोगे इस नर्क में दोबारा, सोच लो। नहीं नहीं नहीं। कोई रहना चाहेगा इस नर्क में, बताइए। सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक इतने बेकार की चीजें सामने आती रहती हैं, दिल लगेगा यहाँ पे, नहीं लगेगा। नो नो। इसलिए मैंडेटरी है इवॉल्व होना, वरना फिर यहीं घूमते भी लोग क्या फायदा होगा। फिर शरीर छोड़ने के बाद होगा, अच्छा तू भी यही है, तू भी यही है, फिर ये होगा। फिर वेट होगा, ओहो अगला शरीर कब लें, कब इवॉल्व हो, फिर जाके यहाँ से जान छूटे। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं, कहने को तो कल्पना है मतलब पर। इतना इवॉल्व होना पड़ेगा कि ऑफिस भी आना हो, घर बस, भी आना हो और ऑफिस भी आना हो। नहीं ऑफिस श्री माता जी की इच्छा से हो सकता है ना, उन्होंने कहा बेटा अर्थ पे काम करना है, ठीक है आ गए। सुबह आ गए, सूरज निकलने के साथ आ गए,
सूरज छुपने पे वापस चले जाएंगे, हमारा काम ही यही है। और किन्हीं शैतानों को मारना होगा तो रात में भी फिर यही रहना पड़ेगा। अब इवॉल्व होने पर ही ये सारी नकारात्मक शक्तियां इस पर टच भी नहीं कर सकती, जल के राख हो जाएंगी। वैसे ही अगर इस लेवल पे इवॉल्व है तो सारी शक्तियां देवी देवताओं की आपके साथ हैं, तो आसपास भी नहीं फटक सकती। जैसे वो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, कि अग्नि को 1 सेकंड में बुझा देता है वो, तो आप भस्मासुर बन जाएंगे नकारात्मकताओं के लिए। जो एनर्जी फील्ड में आई और बस खत्म। जैसे वो एक इंसेक्ट होते हैं ना, लॉ जो होती है दीपक की लॉ के पास आते ही भस्म हो जाता है, फिर आप ऐसे बनोगे। हाँ, जिससे हिट होता है। अब असाइनमेंट भी देखो श्रीमाता किस टाइप का होगा, जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इवॉल्व करने का असाइनमेंट होगा, भस्म करने की एक असाइनमेंट होगा, तो ये सारी चीजें होंगी। बैलेंस करने का असाइनमेंट होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे इसका भी असाइनमेंट होगा। कितने प्रकार के असाइनमेंट आपको देके रखा जाएगा यहाँ पे। तो श्रीमाता भी जानती है ना, अरे इवॉल्व लोग यहाँ कौन से रहने वाले हैं, काम करने तो आ सकते हैं पर रहने वाले तो है नहीं यहाँ पे। तो आप कहोगे माँ यहाँ नहीं, मैं तो वीनस पे रहूंगा कुछ दिन। चलो ठीक है, वीनस पे रह ले भाई। माँ यूरेनस, वीनस पे बहुत दिन हो गए बिताए हुए, यूरेनस पे रहना है। ओके गो, बुकिंग है वहां पे तुम्हारी। सोचो कितना मजेदार होगा एहसास है। अब ये सारी मैं बातें तो हमारे सोच रही हूँ यूट्यूब पे हमारे ये सारी बातें जो हमारे जो सहजी सुन रहे हैं, तो रहेंगे कितने पागल लोग कैसे बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को, है लगेगा ना भैया। कैसी बातें। मैं सोच रही हूँ नासा इतने पैसे बर्बाद कर दिए मंगल जाने पर, ये कोई इवॉल्व हो जाते तो हाँ, डायरेक्ट। सीमाता जी ने भी कहा है, मुझे पता नहीं था, सीमाता जी ने भी कहा है ये बात। अरे क्या करोगे वहां इतने दूर दूर जाकर, यहाँ पृथ्वी बनाई तो है भगवान ने, ये माँ ने भी बोल रखा है। मैं तो पहले शुरू से ही कहता था ये पागल लोग हैं क्या सर फिरे। अब चंद्रमा में पानी निकालेंगे, अब मंगल पे पता नहीं क्या खोजेंगे, पता नहीं क्या पागल बना कर रखा है इन्होंने। धरती पे सब कुछ है, यहाँ तो ढंग से रहेंगे नहीं ना, इस धरती को सुंदर बनाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, नहीं हम वहां जाएंगे वहां जाएंगे वहां जाएंगे, क्या मतलब। यहाँ शिमादा जी ने भी परमाणु कह दिया, फोड़ेंगे। मतलब शिमादा जी ने भी कह दिया है। खुशी की बात ये है, मैं उस दिन देख रहा था शिमादा जी का एक लेक्चर मेरे सामने आया थोड़ा सा, मैंने कहा वाह माँ ने भी क्या रखा है, मुझे पता ही नहीं था ये बात। तो तैयारी कर लो इवॉल्व होने की, अच्छे से इवॉल्व हो ताकि जंजाल से मुक्ति मिले। प्रोसेस चल रहा है अब प्रोसेस। अर्थ पर रहना ऑप्शनल होगा, अदरवाइज कंपलसरी रहना पड़ेगा यही। एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हम लोग हाँ जैसे इन जूम सेशंस की वजह से हमारे भीतर में बहुत सूक्ष्म चीजों के लिए दृष्टिकोण डेवलप हुआ, और हम चीजों को छोड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में हम और क्या करें कि जो हमारा उत्थान भी सही हो और कोई चीज बाधा ना बने, तो जो हमारा प्रोसेस है मतलब उस चीज को हम पूर्णता से पा ही ले। जो कर रहे हो इसे और सीरियसली ईमानदारी के साथ करो, और कुछ और स्पेशल कुछ करना नहीं है। नहीं करना है ही, इसी को ही सिंसियरिटी के साथ, कंस- इसी को ही सिंसियरिटी के साथ में, जैसे कंपास की सुई कंटिन्यूअस नॉर्थ को दिखाती है, वैसे ही आपका जो अवेयरनेस का टारगेट होना चाहिए ना, वो आपके भीतर का जो अस्तित्व है वो होना चाहिए। आपकी सुई केवल उसी को ही देखे, आपके जो इनर सेल्फ की तरफ ही रहे, तो उस तरीके से आप बहुत सारी चीजें जानते जाओ, अपने आप महसूस होता चला जाए। हालांकि ये सब चीजें हमारे जूम सेशंस में होती रहती हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपनी तरफ ही नजरिया बना के रखना है।
तो आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, इन चीजों से बाहर निकल रहे हैं, वो सूक्ष्मताएं आपको समझ में आने लगी। अपनी हर जो इंस्टिंक्ट है, अपनी हर विचार है, अपनी हर फीलिंग है, अपने हर इमोशन को बारीकी से देखो कि क्यों आया भाई, तू आया क्यों, किसने भेजा तेरे को, क्या कारण है। हर चीज को देखो तो हर चीज समझ में आने लगे। इसे ही हम कहते हैं ज्ञान, आंतरिक ज्ञान। और जब हर चीज समझ में आती है तो सबसे पहली चीज जो आपको प्राप्त होती है वो होती है शांति। सुकून आ जाता है। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। ये अभी 2-3 महीने का घटनाक्रम है। जैसे हमें ये तो समझ है सरेंडर या फिर सब चीजें हम श्री माता जी करवाती हैं, उनकी मर्जी से होता है। पर जैसे आपने बोला ना, जैसे ही कनेक्टेड होते हैं हमारे अंदर चीजों की अंडरस्टैंडिंग और तत्क्षण समझ में आता है। तो जैसे पहले हम विचलित होते थे, गुस्सा होते थे, नाराज होते थे कि ऐसे नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता। तो अब ऐसा होता है, मतलब पहले भी यही था, पर अब ऐसा था अच्छा श्री माता जी नहीं चाहती थी, फिर तुरंत एकदम ना हार्ट एकदम अच्छा हो जाता है, क्योंकि अब हमारे अंदर वो आ, क्या बोलेंगे, उस चीज की समझ विकसित हो गई कि पहले हम खाली वर्बल बोलते थे, हमारे अंदर वो घटित नहीं हुआ था। और अब हम हर चीज में वो अंडरस्टैंड करते हैं। अरे श्री माता जी चाहती थी कि ऐसा नहीं हो, श्री माता जी चाहती थी कि ये घटनाक्रम घटे ताकि हम इस चीज को समझ पाए। ये वाली चीज मैं सुंदर। एक्चुअली हमारी टेंडेंसी है कंफर्ट जोन को ढूंढना और कंफर्ट जोन में रहना। तो हम किसी भी चीज के लिए एक अपना कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम चाहते हैं कि वैसा घटित हो जाए। सो दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ अटैचमेंट। क्यों बना रहे हैं हम कंफर्ट जोन? जैसा सामने आएगा वैसा क्यों नहीं स्वीकार करने की सोचते? दिस इज द फाइट, हाँ वही इंटरनल फाइट हमारी अंदर शुरू है। कंडीशनिंग, हाँ कंडीशनिंग है। पर जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं ना, वो कंडीशनिंग भी समझ में आ रही है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है चीजों को लेके, अंडरस्टैंडिंग आ गई और सरेंडर बढ़ गया। ये चारों चीजें मैंने महसूस की। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। तो बात कहाँ पे आती है कि हम इस चीज को कितना समझ पाए। समझ पाए, हाँ। और कंपास हर की सुई की इंसान दिशा। को, कोई मान लीजिए कोई काम करने चला और उसमें कोई अवरोध आया, वो आदमी दुखी हो जाता है, या कुछ और हो गया सामने, अब कहेगा हाय मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों कर दिया। बिकॉज ऑफ दिस कंफर्ट जोन व्हाट यू हैव क्रिएटेड। हर घटना के लिए, हर बात के लिए एक आपने एक जोन तैयार कर रखा है। उसके मुताबिक अगर हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और नहीं होगा तो आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाओगे, अरे ये क्या किया, मैंने क्या गलती कर दी ऐसी। तो हमें उसमें पढ़ना ही क्यों है? हम कहें कि ये घटनाक्रम था या एक घटनाक्रम है, और वो घटनाक्रम हमारे तो हिसाब से नहीं होने वाला, हमारे विपरीत भी हो सकता है, हमारे अनुकूल भी हो सकता है। हमें ना अनुकूल से अटैच रहना है ना प्रतिकूल से अटैच रहना है, हमें दोनों ही अवस्थाओं में किसी से अटैच नहीं होना। तो ये डिस्टरबेंस फिर नहीं आएगा। वी कैन नॉट बिकम डिस्टर्ब इन दैट स्टेट, राइट? हाँ जी। 3 मिनट 33 सेकंड रह गए, 333 अभी दिखे थे। तो अब हम इस तरफ समाप्ति की तरफ चलेंगे। नो एक्सटेंशन जसलीन, प्रैक्टिस बनाए रखो, लालच नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ही कष्टकारी होगा। ठीक है। और कवर हो ही जाता है भाई।
भाई 2 घंटे के सेशन हो जाते हैं, 2 घंटे से ज्यादा के दोनों, ठीक है, इट्स ओके। मैंने वैसे ही इंटीमेट कर दिया जैसे सही या हो। आई नो, आई हैव रेड, बट मुझे अंदर से लगता है कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है। है। बाकी दिल तो कर ही सकता है, दिल में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात समझ में आ रही है कि जो हमारा एक एक्सपेक्टेंसी ऑफ कंफर्ट, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम, दैट लीड्स टू नॉन एक्सेप्टेंस of the happening, of the occurrence. So we should leave. एक्सपेक्टेंसी को छोड़ देना है, एक कंफर्ट जोन को छोड़ देना है, जैसा मिले रह लेंगे भाई। अब जैसे बहुत से सहजी सेमिनार्स वगैरह में जाते रहे, मैंने देखा वो झगड़ा करते थे लिटरली, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अरे यार 2 दिन के लिए आए हो, रह लो 2-3 दिन के लिए, क्या हो जाएगा, कैसे भी रह लो। नहीं, झगड़ा होगा, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। Comfort zone, they are not the seekers, they are the seekers of comfort zone. That's why problem is there. हाँ, सही बात। अब डलहौजी वाला एक घटनाक्रम तुम्हारे सामने ही है, वो भी एक कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम थी। हाँ। कुछ लोग वाराणसी नहीं पहुंच पाए थे 8th वर्कशॉप में, वो भी एक कंफर्ट जोन की प्रॉब्लम थी। और कंफर्ट उसकी जोन के माता जी ने चक्कर कितनी में, बार कहा। कंफर्ट जोन के चक्कर में मिस कितना किया, नुकसान उठाया। रह गया 1 मिनट। जय श्री माता जी पहले ही बोल देता हूं मैं, जय श्री फिर माता जी अचानक से सबको। कट से बंद हो जय श्री जाएगा। माता जी भैया। सभी जय को श्री जय श्री माता माता जी। जी। जी भैया को जय श्री माता अब जी। जरा जय श्री माता अपने जी। आज जो अपने अस्तित्व से बातें हुई हैं, कलेक्टिव के साथ के अलावा इंडिविजुअली भी जरा अपने अस्तित्व से बातें अच्छे से करना, आनंद आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी डीप होगी, समाधान भी मिलेगा। तो चलते हैं, अगली बार देखते हैं कौन सी यात्रा होगी। इस बार की यात्रा ये थी, पता नहीं कौन सी अननोन टेरिटरी होगी वो, फिर उसको भी एक्नॉलेज करेंगे, उस टेरिटरी को भी जो हमारे अंदर से घटित होगी। है ना मजेदार? यस। इन विभिन्न यात्राओं में मजा आता है नहीं? अरे